बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। हमारा आज का टॉपिक है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। सेक्शन 26 ये कहता है कि जो दावा है वो एक प्लेन की शक्ल में दायर होगा और फिर उसके बाद जो है वो अगला ऑनवर्ड 27 से लेके 29 तक जो है वो उसकी सर्विस से रिलेटेड है कि फिर उसमें डिफेंडेंट की सर्विस करवाई जाएगी। हम इसको बड़ा मुख्तसर आपके सामने रखते हैं कि सबसे पहले जो है वो समन भेजे जाएंगे, अगर फिर भी डिफेंडेंट नहीं आता तो फिर उसके बाद जो है उसको थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट जो है वो तलब किया जाएगा, फिर उसकी जो है वो चस्पानगी करवाई जाएगी और फिर जो है अखबार ये सारा उसका मुख्तसर प्रोसेस है। इसमें जो अहम सेक्शन है वो सेक्शन 30 है। सेक्शन 30 क्या कहता है कि कोर्ट पास कौन कौन से इख्तियारात हैं कि वो दावे में क्या कर सकती है। सेक्शन 30 ये कहता है कि सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड द कोर्ट में एट एनी टाइम ईदर ऑफ इट्स ओन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी। कोर्ट अपनी मर्जी से या किसी भी बंदे की एप्लीकेशन से ये काम कर सकती है, जिसका हम आगे जाके जिक्र करने लगे। नंबर 1, मेक सच ऑर्डर एज मे बी नेसेसरी और रीजनेबल इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द डिलीवरी एंड आंसरिंग ऑफ इंटरोगेटरीज, द एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फैक्ट्स एंड द डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन, इंपोर्टिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स और अदर मटीरियल ऑब्जेक्टेड प्रोड्यूस्ड एज एविडेंस। एविडेंस के दौरान जितना भी मटेरियल जो है वो कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, चाहे वो ओरल की शक्ल में हो या डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में हो, तो कोर्ट के पास ये मुकम्मल इख्तियार है कि वो किसी भी बंदे को बुला के जो है वो उससे इंटरोगेट कर सकती है कि ये बात ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये डॉक्यूमेंट जो है ये आपने कैसे पेश कर दिया, क्यों ना इस डॉक्यूमेंट्स को इम्पाउंड कर दिया जाए, क्यों ना इस डॉक्यूमेंट्स को जब्त कर दिया जाए, इसको ज़ाया कर दिया जाए, क्यों ना ये डॉक्यूमेंट्स आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। यानी कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो दावे के दौरान जो है वो किसी बंदे से ज़बानी या जो उसने दस्तावेजी शहादत पेश की है उसके मतलब जो है वो हर किस्म का सवाल कर सकती है, उसके मतलब जो है कोर्ट मुकम्मल आज़ाद है। इसका बी कहता है कि इशू समन्स टू अ पर्सन हुज अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड ईदर टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स और सच अदर सब्जेक्ट एज फोर्स। उसका बी ये कहता है कि कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि कोर्ट को अगर किसी बंदे की अटेंडेंस रिक्वायर्ड है तो कोर्ट जो है वो उसको हर तरीके से तलब कर सकती है और उससे जो बहुत पूछनी है वो पूछ सकती है। और इसका सी है कि ऑर्डर एंड इफेक्ट टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट, या उसके कही जा सकती है कि जो आपने फलां बात कही थी उसके मतलब जो है वो एफिडेविट पेश करें। अगर वो बात सही हुई तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। जब हमने CPC का आगाज़ किया था तो हमने ये कहा था कि CPC जो है ये सब्सटेंटिव भी है, प्रोसीजरल भी है और इसमें मजिस्ट्रियल एख्तियार भी हैं। तो सेक्शन 30 जो है ये उसका मजिस्ट्रियल एख्तियार है कि कोर्ट जो है सिविल कोर्ट जो है वो किसी बात को पूछने के लिए वो तमाम मोड इस्तेमाल कर सकती है जिसकी कानून उसको इजाज़त देता है। अब इसमें सेक्शन 31 जो है वो कहता है कि समन टू विटनेस, द प्रोविजन इन सेक्शन 27, 28 एंड 29 शैल अप्लाई टू समन्स टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स अदर मटीरियल ऑब्जेक्ट, के जो है वो समन जारी किया जा सकता है विटनेस को कि वो जो है वो कोर्ट में पेश होकर फलां बात का जवाब दे। अब सेक्शन 32 जो है वो कहता है कि पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट, कि अगर वो कोर्ट के कहने के ऊपर नहीं आता तो फिर कोर्ट के पास क्या इख्तियार है, कोर्ट किस तरह उसको डील कर सकती है। यानी कि जो सेक्शन 30 की एग्जैक्ट जो है वो एग्जीक्यूशन जो है वो 32 के अंदर है। The court may compel the attendance of any person to whom a summon has been issued under section 30 and for that purpose may, कोर्ट जिसको जो है वो सेक्शन 30 के लिए जब किसी बंदा रिक्वायर्ड होगा कोर्ट को और कोर्ट उसको तलब करती है और अगर वो नहीं आती तो फिर कोर्ट क्या कर सकती है, इशू ऑफ वारंट फॉर हिज अरेस्ट, कोर्ट जो है वो उसका वारंट ऑफ अरेस्ट जारी कर सकती है। अटैच एंड सेल हिज प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच भी कर सकती है और फ्रोड भी कर सकती है। इम्पोज अ फाइन अपॉन हिम नॉट एक्सीडिंग 2000 फीस, या उसको 2000 रुपये तक फाइन कर सकती है। नंबर 6 डी कहता है कि ऑर्डर हिम टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज पेरेंट्स एंड इन डिफॉल्ट कमिट हिम टू द प्रिजन, कि वो इस बात की श्योरिटी पेश करे कि वो फलां डेट को या फलां बजे या फलां जगह पे जो है वो पेश हो, बेसूरत दीगर उसको जो है वो सिविल प्रिजन में जो है वो डाल दिया जाएगा उस वक्त तक जब तक वो ये ना कहे कि मैं कोर्ट के सामने पेश होऊंगा। तो इस तरह सेक्शन 32 जो है उसका जो है वो एग्जैक्टली सही तौर पर मजिस्ट्रियल जो है वो इख्तियार है कोर्ट का कि जिसके तहत कोर्ट जो है वो किसी भी बंदे को तलब कर सकती है। अगर तलब ना हो तो कोर्ट को तमाम मोड जो सेक्शन 32 के अंदर आए हैं वो अप्लाई कर सकती है।
उम्मीद है कि आपको जो है वो सारे ट्रायल के मतलब समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला आपको हामी नासिर। लेक्चर के बारे में जो सवाल उठता है वो ये है कि एक तो उसका आपने इसमें बताया अपने लेक्चर में कि उसके नाम अगर कोई प्रॉपर्टी है वो गवाह को पेश नहीं हो रहा तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो अटैचमेंट कर दी जाएगी। तो अगर उसके नाम कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है और बंदा जो है वो भी कोर्ट जो है उसको कैच नहीं कर पा रही, ठीक है, तो ऐसी सूरत में कोर्ट क्या करेगी? और दूसरा फिर अगर उसको कैच करती है तो उसकी इम्प्रिजनमेंट जो है उसका दुरानिया क्या होगा? जी बहुत शुक्रिया। ये जहाँ तक सवाल का पहले हिस्से का तल्लुक है कि अगर कोर्ट जो है वो किसी को तलब करती है और वो बंदा पेश नहीं होता तो कोर्ट के पास और उसकी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है तो कोर्ट के पास क्या हथियार आ जाता है। तो उस सूरत में सबसे पहले कोर्ट जो है उसका जो है वो वारंट जारी करेगी, बेलेबल, फिर नॉन बेलेबल, और फिर भी वो नहीं आता तो फिर उसका परपीचुअल वारंट जो है वो जारी कर दी जाएगा कि वो जब भी, जहाँ भी, जैसे भी, जिस जगह से पकड़ा जाता है उसको पकड़ के फौरन जो है वो कोर्ट के सामने पेश किया जाए। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का तल्लुक है कोर्ट उसको कब तक जो है वो प्रिजन कर सकती है, तो कोर्ट उसको उस वक्त तक प्रिजन में रखेगी जब तक वो कोर्ट के सामने आके जो कोर्ट की क्वेरी होगी उसका जवाब नहीं देगा। जैसे ही वो कोर्ट की जो है वो सलाह कर देगी कोर्ट उसको रिलीज करने का ऑर्डर कर देगी। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला आपको हामी नासिर।